बात अब हिमाचल प्रदेश की भी कर लेते हैं, जहां मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। बुधवार को भारी बरसात और भूस्खलन से तबाही देखने को मिली। प्रदेश के 4 जिलों में येलो अलर्ट जारी हुआ। कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और सिरमौर के कुछ क्षेत्रों में येलो अलर्ट जारी हुआ है। भारी बारिश से 1359 सड़कें बाधित है। 3207 बिजली के ट्रांसफार्मर अभी भी प्रभावित है। 1062 पेयजल योजनाएं ठप है। भारी बारिश को लेकर सभी शिक्षण संस्थान 7 सितंबर तक बंद रहने वाले के मानसून सीजन में 343 लोगों की मौत हो गई है। 398 घायल है। 43 लोग लापता है। 1372 मकान पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं। 5253 मकान आंशिक तौर से क्षतिग्रस्त हुए हैं। मानसून की आपदा से 3690 करोड़ से अधिक के नुकसान की खबर है। हिमाचल प्रदेश में लगातार मौसम की मार देखने को मिल रही है और इस कारण काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। दो संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। कमल ठाकुर शिमला से हमारे साथ जुड़े हैं और पंकज नरियाल हमारे साथ जुड़े हैं धर्मशाला से। कमल, मैं आपका रुख करूंगी। पहले तो ये ही जानना चाहेंगे कि आज कैसा मौसम है शिमला में। जी देखिए, शिमला सहित पूरे प्रदेश में पिछले 4 दिनों से लगातार बारिश का दौर जारी है और बीती रात से शिमला में लगातार बारिश हो रही है और मौसम विभाग ने आज भी जो है प्रदेश के कुछ जिलों में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया हुआ है। तो पूरे प्रदेश के अंदर बारिश का ये जो दौर है वो लगातार जारी है, जिससे जनजीवन काफी ज्यादा प्रभावित चल रहा है। शिमला जिला की अगर बात करें तो शिमला में 234 से ज्यादा सड़कें जो है अवरुद्ध चली हुई है, जबकि कई इलाकों में जो है पेयजल की जो स्थिति है वो भी काफी खराब चल रही है, क्योंकि पानी की स्कीमों में जो है सिल्ट आने की वजह से पानी नहीं आ रहा है। और बीते कल भी शिमला में जोरदार बारिश हुई, जिस वजह से शिमला के नजदीकी रामचंद्रा चौक पर लैंडस्लाइड हो गया, कई पेड़ वहां पर गिर गए और जी। उसके बाद जो है वहां पर सरकारी आवास इसकी चपेट में आ गए। हालांकि गनीमत की बात यही रही कि किसी तरह का जानी नुकसान वहां पर नहीं हुआ, क्योंकि इन घरों को जो है पहले ही खाली करवा लिया गया था। और ऐसी ही स्थिति जो है शिमला के ऊपरी इलाकों में भी भारी बारिश के बाद बनी हुई है। शिमला के रामपुर में ही बीते कल एक निजी बस पर जो है चट्टाने आ गिरी, जिससे 2 महिलाओं की मौत हो गई। तो हिमाचल प्रदेश में लगातार भारी बारिश हो रही है, जिससे जो है जनजीवन काफी ज्यादा प्रभावित हो रहा है और जान और माल की भी काफी ज्यादा क्षति हो रही है। जी जी, श्वेता। ठीक है पंकज, मैं आपका रुख करूंगी। धर्मशाला में, कांगड़ा में, आसपास के इलाकों में कैसा मौसम है आज। जी, जिस तरह से लगातार पिछले दिनों से लगातार बारिश हो रही थी, उसी तरह जो अब आज भी सुबह की अगर बात करें तो हल्की बारिश से जो है वो शुरुआत हुई है और अभी जो है वो फिलहाल रुक रुक के बारिश हो रही है और बादल जो है वो बिल्कुल छाए हुए हैं आसमान में। और उसी तरह जो है वो लगातार नदी नाले भी उफान पे रह रहे हैं। तो जिला प्रशासन की अगर बात करें तो उनके द्वारा भी लगातार जो है वो टाइम टाइम से जो है वो एडवाइजरी निकाली जा रही है कि नदी नालों से दूर रहें। वहीं अगर सड़कों की बात करें, यातायात जो है वो किसी भी तरह से रुके ना, उसको सुचारू रूप से चलाया जाए, उसको भी ध्यान में रखते हुए जो है वो सड़कों का जो है वो सुचारू रूप से काम किया जा रहा है। बिजली विभाग भी अपने काम पे जो है वो मुस्तैद यहाँ पर लगा हुआ है और अगर आईपीएच विभाग की बात करें, यानी कि पानी की सप्लाई जिस तरह से लोगों तक नहीं पहुंच पा रही थी, उसको भी लगातार जो है वो पहुंचाने का कार्य जो है वो यहाँ पर चला हुआ है। वहीं अगर निचले क्षेत्रों की बात करें तो निचले क्षेत्रों में जिस तरह से पम्प डैम से जो है वो पानी छोड़ा जा रहा है, उसको भी ध्यान में रखते हुए, लोगों की सुरक्षा को देखते हुए जो है वो पहले ही एडवाइजरी जो है वो निकाली जा रही है। और आसपास के जो क्षेत्र है जिसमें जो है वो पानी घुसने का जो रियासी इलाकों में पानी घुसने का जो है वो जिस तरह से खतरा मंडराया होता है, उसको भी ध्यान में रखते हुए लोगों को जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जो है वो शिफ्ट किया जा रहा है। तो तमाम इस तरह की जो एक्टिविटीज है वो प्रशासन की तरफ से की जा रही है, चाहे वो एनडीआरएफ टीम हो, चाहे वो एसडीआरएफ टीम हो, दोनों टीमें जो है वो यहाँ पर लगे हैं, चाहे वो जिला प्रशासन की टीम हो, वो भी यहाँ पर जो है वो लगातार काम जो है वो कर रही है। वहीं मौसम को देखते हुए जो वो 7 सितंबर तक जो वो यहाँ पर शिक्षा के सभी संस्थान जो वो बंद किए गए हैं। हालांकि ये पूरे प्रदेश की बात है कि प्रदेश भर में जो वो स्कूल के शिक्षण सारे बंद यहाँ पर जो किए गए हैं। तो आने वाले समय में किस तरह से मौसम रहता है वो तो खैर आने वाला समय ही बता पाएगा। फिलहाल 7 तारीख तक जो वो स्कूल के सभी शिक्षा संस्थान जो वो बंद किए गए हैं। ठीक है। कमल,
अभी फिलहाल जो नुकसान हुआ है आज तक का, क्योंकि कल परसों रोजाना ही हम देखने के है इतना ज्यादा नुकसान प्रदेश में हो रहा है, खासतौर पर ये शिमला, कांगड़ा, धर्मशाला, मंडी, कुल्लू वाले ऐसे इलाके हैं जहां पर सबसे ज्यादा आपदा की मार देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल, जिस तरह से भारी बारिश लगातार हो रही है उससे जो ये नुकसान का आंकड़ा है वो भी लगातार बढ़ रहा है। और अभी तक मानसून सीजन में जो आपदा प्रबंधन का प्रारंभिक आकलन है उसके अनुसार 3500 करोड़ से ज्यादा का नुकसान जो है सरकारी व निजी संपत्ति का जो है प्रदेश में हो गया है। लेकिन जिस तरह से लगातार बारिशें हो रही है तो दिन प्रतिदिन ये जो आकलन है, ये जो नुकसान का आंकड़ा है ये बढ़ रहा है। और सबसे अधिक जो नुकसान हो रहा है वो पीडब्ल्यूडी विभाग, जल शक्ति विभाग को हो रहा है, क्योंकि प्रदेश में भारी बारिश की वजह से जो है लगातार जो एनएच है वो बाधित हो रहे हैं, सड़कें बाधित हो रही है, पेयजल स्कीमें जो है वो भी जो है बाधित चल रही है। और लगातार जिस तरह से पिछले दिनों से हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश हो रही है उससे जो है अभी भी 1359 सड़कें बंद पड़ी हुई है, 4 एनएच पूरे प्रदेश में बंद है और 2560 विद्युत ट्रांसफार्मर वो भी बंद पड़े हुए हैं। और 1062 जो पेयजल स्कीमें हैं वो पूरे प्रदेश के अंदर बंद है। तो ये जो आंकड़े हैं ये लगातार घट और बढ़ रहे हैं, लेकिन नुकसान जो है वो लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि चाहे कृषि की बात की जाए, बागवानी की बात की जाए और इसके साथ साथ जो अन्य विभाग है उन विभागों को जो है भारी बारिश की वजह से काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। और जो जान का नुकसान है, जानी नुकसान है वो भी दिन प्रतिदिन जो है बढ़ रहा है। और अभी तक जो है पूरे प्रदेश में मानसून सीजन के दौरान जो है 343 लोग इस भयंकर आपदा में अपनी जान गंवा चुके हैं। तो ये सबसे बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि ये जो आंकड़ा है वो दिन प्रतिदिन जो है बढ़ रहा है। और फिलहाल इस से जो है राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में जो है भारी बारिश का दौर जारी है। और मौसम विभाग ने आगामी दिनों में भी जो है बारिश को लेकर चेतावनी जारी की हुई है। तो ये जो आंकड़ा है ये फिलहाल और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है पंकज, अभी मौसम विभाग की ओर से धर्मशाला में मौसम को लेकर क्या कुछ अपडेट दिया गया है? आने वाले दिनों में कैसा रहने वाला है मौसम, और जो रास्ते हैं अभी वो कौन कौन से बंद हैं आसपास, अभी कितने? पंकज, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? कमल, क्योंकि अभी मौसम विभाग की ओर से लगातार चेतावनी दी जा रही है, लगातार अलर्ट किया जा रहा है, आज को लेकर क्या ताजा अपडेट है? लगातार सभी इलाकों में भारी बारिश जो है पिछले करीबन 4 दिनों से लगातार हो रही है। और आज के लिए मौसम विभाग ने जो है कुल्लू, कांगड़ा, मंडी, सिरमौर में कुछ एक इलाकों में भारी बारिश को लेकर जो है येलो अलर्ट जारी किया हुआ है। हालांकि अन्य जिलों में भी जो बारिश का दौर है हल्की से दरमियानी बारिश हो रही है। हालांकि इसमें जो है कल से कुछ कमी आने की संभावना जो है मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। और लेकिन आगामी 8 सितंबर तक का जो मौसम विभाग का हाल का जो पूर्वानुमान है उसके अनुसार जो है 8 सितंबर तक प्रदेश के जो निचले व मध्यवर्ती इलाके हैं वहां पर हल्की से दरमियानी बारिश, जबकि ऊपरी क्षेत्रों में जो है बहुत भारी बारिश की भी कुछ एक इलाकों में संभावना बनी रहेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया।